हमारे मुल्क में हर मौसम का फल मौजूद। गर्मी का मौसम हमें तंग तो बहुत कर रहा है, लेकिन जहाँ गर्मी की परेशानी रहती है वहीं हमें बहुत मजे मजे के फल भी तो खाने को मिलते हैं। अभी तरबूज सीजन भी पीक पर है और बस आम भी मार्केट में आना शुरू हो गया है। फलों का बादशाह आम। दुनिया के कौन कौन से ममालिक में इसकी पैदावार होती है, पाकिस्तान में कितनी इकसाम है, कितनी पैदावार है, कहाँ कहाँ पाकिस्तानी आम एक्सपोर्ट किए जाते हैं, आज ये सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। पाकिस्तान खास तौर पर आम की पैदावार के हवाले से दुनिया भर में बहुत मशहूर है। पाकिस्तानी आम के बारे में दुनिया भर के ज़राई साइंसदानों की मुतफिका राय है कि इससे ज़्यादा मीठा और खुद जायका आम कुराए अर्ज़ पर कहीं और पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में आम 2000 साल से ज़्यादा अरसे से पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान अब दुनिया का चौथा बड़ा आम पैदा करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान सालाना करीबन 18 लाख टन आम की पैदावार हासिल करता है। पाकिस्तान के चारों सूबों में ही आम की पैदावार होती है, लेकिन कौमी पैदावार का सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब और सिंध से हासिल किया जाता है, जहां बहुत बड़े बड़े आमों के बागात मौजूद हैं। पाकिस्तान का 70% आम पंजाब से, जबकि 30% सिंध से आता है। सूबा पंजाब की जिस बेल्ट पर आम की पैदावार होती है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो तकरीबन 470 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें रहीम यार खान है, मुल्तान है, बहावलपुर समेत इर्द गिर्द के दीगर इलाके भी शामिल हैं। पाकिस्तान में आमों की 200 से ज़ायद इकसाम है, मगर उनमें से 20 इकसाम ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और जिन्हें तिजारती बुनियादों पर काश्त भी किया जाता है और उन्हें बरामद करके ज़र मुबादला कमाया जाता है। पाकिस्तान में पैदा की जाने वाले आमों की मशहूर इकसाम में सिंदरी है, चौंसा है, अनवर डटोर है, दुसहरी है, बैंगन फली है, गुलाब खालसा है, ज़ाफ़रान है और देसी आम शामिल हैं। पाकिस्तानी आम 53 से ज़ायद ममालिक को बरामद किया जाता है, जिनमें खलीजी ममालिक, यूरोप, मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका, बरतानिया, इटली, तुर्की, सिंगापुर, अमेरिका, जापान और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान के अलावा आम की काश्त इंडिया में होती है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिलिपाइन, मलेशिया, श्रीलंका, मिस्र, अमेरिका, इसराइल, फ्लोरिडा, ब्राज़ील और वेस्ट इंडीज में भी की जाती है। आम का दरख्त बांग्लादेश का कौमी दरख्त है। आम दुनिया के चंद मशहूर तरीन और पसंदीदा तरीन फलों में से एक फल है। पाकिस्तान के शहर मुल्तान और इंडिया के मलिहाबाद के आम जायके, खुशबू और रंगन में दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर है और लोग कभी कभी इन दोनों शहरों के आमों का मवाजना भी करते नजर आते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क आम के हवाले से खासे मशहूर हैं और जहां इंडिया दुनिया भर की पैदावार का 40% आम पैदा कर रहा है, वहीं पाकिस्तान और इंडिया की आम की बरामद तकरीबन बराबर ही है। तो अब कुछ बात कर लेते हैं जी मौसमी असरात के हवाले से, क्योंकि आम की फसल की पैदावार के लिए दर्जा हरारत इंतहाई अहम समझा जाता है। गुज़िश्ता दहाई से ही दुनिया का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। इस उतार चढ़ाव की वजह से मौसमियाती तब्दीलियां भी बहुत तेजी से रूनुमा हो रही हैं, जिसकी वजह से फसलों की पैदावार मुतासिर हो रही है। सिंध और पंजाब में आम के काश्तकारों को भी इसी तरह की संगीन सूरत हाल का सामना है। आम की बेहतरीन काश्तकारी के लिए मुनासिब दर्जा हरारत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक मयारी आमों की पैदावार के लिए जो मौजू तरीन दर्जा हरारत वो 23 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। गुज़िश्ता सालों की बात की जाए तो पाकिस्तान में आमों की पैदावार के हवाले से साल 2022 कुछ अच्छा नहीं रहा। उस साल शदीद सैलाब और झुलसा देने वाली गर्मी की लहरों की वजह से पारा 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया और आम की फसल को तकरीबन बहुत नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से 40 से 50% फसल कम रही। जबकि साल 2023 में भी आम की फसल की पैदावार 20% कम रिकॉर्ड की गई थी। आम की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ किसान जदीद तरीकों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसा कि पहले आम का दरख्त उगाने और फिर उस पर फल लगने का अमल 5 से 6 साल पर मुहित था, लेकिन जदीद तरीकों के इस्तेमाल से अब वही आम का दरख्त 3 साल में आपको इस मिकदार में फल देता है जितना कि एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त फराहम करता है। यही नहीं बल्कि इन दरख्तों का साइज भी छोटा होता है, लेकिन इन दरख्तों से बहुत बड़ी मिकदार में फल हासिल किया जाता है।
आमों की ग़िज़ाइयत की बात करें तो माहिरीन ग़िज़ाइयात बताते हैं कि इसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा, कैलोरीज कम और कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम और थोड़ा सा प्रोटीन भी होता है और विटामिन ए, बी, सी से ये भरपूर समझे जाते हैं। दीगर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स का भी एक बड़ा खजाना आम अपने अंदर छुपाए हुए होते हैं। आमों की बात हो रही हो और मिर्जा गालिब को भुला दिया जाए ये तो खैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो भी आमों के बहुत दीवाने थे। मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने एक बार कहा था कि आमों में बस 2 ही खूबियां होनी चाहिए, एक तो वो मीठे हो और दूसरा बहुत ज्यादा हो। और हमारे यहाँ भी लोगों का कुछ यही दीवानापन है कि आमों को लेकर बहुत ज्यादा मिकदार की डिमांड की जाती है। आपसे इजाजत लेनी है, लेकिन जाने से पहले एक मुफ्त का मशवरा भी ले लीजिए। जरा मुल्तान वालों से अपने ताल्लुकात ठीक ही रखिए, आजकल समझ गए ना। चलिए तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह निगहबान।